अगर आप लगा रहे हैं ये अपना डेडलिफ्ट, अगर आप लगा रहे हैं चाइनीज़ गुड मॉर्निंग अगर हमारे साथ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 15-20 दिन हो चुके हैं तो आपको बैक प्रॉब्लम आना बंद हो चुका होगा अब तक। नॉर्मल इस पोजीशन में रखिएगा, हाथों को बैक पे पीछे रखेंगे, कोशिश कीजिएगा कि ये आपके कॉलर से नीचे हो, इस पोर्शन से नीचे हो रॉड। सीधा खड़े होंगे, बैंड होंगे, बैक स्ट्रेट रखिएगा, मैक्सिमम जितना बैंड हो सकते हैं वापस ऊपर स्ट्रेट। 2 3 4 10 का हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके लोअर बैक के जितने प्रॉब्लम्स हैं मुझे लगता है कि अब तक सॉल्व हो चुके होंगे। दूसरा सेट लगा लेते हैं। अच्छा, कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज नहीं आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नेमान अहमद बोल रहा हूँ लाहौर से। बिलाल साहब से कह रहे हैं आपका क्वेश्चन। जी जी जरूर जरूर। आप हिलाल सॉरी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। हिलाल साहब, आई एम 45 years old. I wanted to know कि मैं स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज अब भी क्या शुरू कर सकता हूँ? I've been fit in my life, but अभी जैसे एज के साथ थोड़ा सा गेन कर लेता है। I'm 6 feet tall, around 102 kgs, but I've been fit throughout my life. Now I have a problem of my back and knees. But the way you do exercise, I've been going to a few clubs, fitness clubs, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की वजह से बंदा इतना consistently वहाँ दोबारा नहीं जा सकता। Can you give a few tips on things that one can do at his home without too much of apparatus? Because वो जॉब ऐसी है कि ट्रेवल टाइम वगैरह ऐसा हो जाता है। सेकेंडली, कैन आई हैव सम ऑफ योर कांटेक्ट नंबर्स ताकि मैं तफसील में बात से आपसे डिटेल में बात कर सकूं? बिल्कुल, आपको डिटेल में ही मुझसे बात करनी चाहिए क्योंकि दो चीज़ें जो आपके प्रॉब्लम दे रही हैं वो इतना मतलब शॉर्ट उसमें जो है नोटिस पे नहीं हो सकेंगी। आपको थोड़ी सी तफसीलन मुझसे बात करनी पड़ेगी ताकि आपका ये पता चल जाए कि रेगुलर रूटीन आपका क्या है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपकी डाइट प्लान क्या चल रहा है। टोटल बंदे की बायोग्राफी होती है पूरी के उसको क्या ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारी चीज़ें पता करने के बाद इसका हल निकालता हूँ मैं कि क्या आपको बैक में क्यों पेन हो रहा है। हेलो तो एक काम सुन रहा हूँ आप। तो ये करें कि कांटेक्ट नंबर मेरा कंट्रोल रूम से ले लें, आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा तफसीलन बात हो जाएगी इस पे। या तो आप अपना नंबर छोड़ दें तो हिलाल आप उनको कॉल बैक कर लीजिए या फिर आप उनसे नंबर ले लीजिए, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी हिलाल, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं। हिलाल 5 मिनट्स हैं, चलो सेकंड शॉट लगा लेते हैं अपना। चाइनीज़ गुड मॉर्निंग कर रहे थे। ये लोअर बैक की एक्सरसाइज अगर आप लगा रहे हैं तो आपकी लोअर बैक के पेन के लिए या लोअर बैक के लिए बहुत बेहतरीन है। तो मतलब लोअर बैक में आपके पेन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा अगर आप रेगुलर रूटीन में इसको रखते हैं। अच्छा, ये वाली? जी, वेरी गुड। no. 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, वापस ऊपर स्ट्रेट। ये हमारा 15 का दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में एब्डोमिनल की तरफ चलते हैं। लास्ट में क्रंचेस में आपको बता देता हूँ किस तरह से लगेंगे। सेम वही रूटीन चलाएंगे। मंडे से हमारा रूटीन एब्डोमिनल का चेंज होगा, टोटल एब्डोमिनल चेंज होगा हमारा। इस पोजीशन में रखेंगे, ऊपर तक जाएंगे। इस पोजीशन में भी रख सकते हैं हाथ, आप इस पोजीशन में रख सकते हैं, इस पोजीशन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सर के पीछे हाथ रख रहे हैं तो सर के पीछे हाथ रखने से उसको प्रेस ना करें। गर्दन को अगर प्रेस करते रहेंगे ये हड्डी आपकी बाहर आती जाएगी, आपका पोस्चर खराब होगा। दूसरा ये कि नेक भी पेन करेगी। एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्रंचेस आपने 3-3 सेट्स लगाने, कम से कम 10-10 रेप्स के मिनिमम। अब लोअर एब्डोमिनल की तरफ चलते हैं, इस पोर्शन की तरफ।
थोड़ा सा अपर पोर्शन उठा के रखिएगा और हिप पोर्शन आपका उठना चाहिए, तभी जाके आपके लोअर पे जोर आएगा, वरना नहीं आएगा। लास्ट में हम वैक्यूम कर लेते हैं। वैक्यूम आज दोनों रिपीट करेंगे। इस पोजीशन में हमने स्टार्ट किया था वैक्यूम की पहली स्टेज से। नॉर्मल पोजीशन में बैठेंगे, इसको पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 खींच लें, पूरा अंदर की तरफ खींच लें, जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं इसको, लेकिन सांस नहीं रोकेंगे, सांस को वाटर लेते रहेंगे। 2 3 4 5 6 15 के बाद एक्सेल करेंगे मुंह से, 5 सेकेंड्स रुकेंगे, दोबारा इसको खींचेंगे। 1 2 3 4 5 पूरा अंदर खींचें इसको, पूरा मैक्सिमम अंदर खींचेंगे। ये साइडें आपकी ओब्लिक्स जब तक पेन नहीं करेंगी, जब तक आपका वैक्यूम सही खिंचा हुआ नहीं है। तो जोर लगा के इसको पूरा खींचें जब तक आपकी साइडें पेन नहीं करती। फिफ्टीन के बाद रिलैक्स करेंगे, इसी तरह से 6 रेप्स लगाएंगे। लास्ट में हमारा वैक्यूम की दूसरी स्टेज कर लेते हैं। नॉर्मल पोजीशन रखिएगा, इसमें ऊपर की तरफ आपने पूरा पेट खींचना है, जिस तरह से बैठ के कर रहे थे वैसे इस तरह से करेंगे। ये दूसरी स्टेज है वैक्यूम की। सेम 15 सेकंड्स रुकेंगे, फिर एक्सेल करेंगे मुंह से, 5 सेकंड्स रुकेंगे, 1 2 3 4 5 दोबारा से खींचेंगे। अब जब इसको खींच रहे होंगे तो पूरा आपका यहाँ से एब्डोमिनल खींचता हुआ ऊपर तक आ रहा होगा। तो इसी तरह से इसमें भी 6 रेप्स आपने करने हैं, कम से कम 6 रेप्स आपने करने हैं। इसमें 3-3 सेट्स लगा लें या 2-2 सेट्स लगा लें, 2 रेप्स का एक सेट लगा लें या 3 रेप्स का एक सेट लगा लें। तो इसी तरह से कंप्लीट हो गया सेगमेंट कंप्लीट। थैंक यू सो मच हिलाल। अब आपसे इंशाल्लाह मंडे को तो ईद है, देखते हैं कि किस दिन हमारी हिलाल से मुलाकात होती है। ईद पर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, अच्छी तरीके से ईद को मनाइएगा, ठीक है जी। चलिए जनाब, हमने इस वक्त ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आप लोगों का मैं बता दूं कि आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर को उन तमाम, मेरे ख्याल से हर लड़की को बार्बी डॉल पसंद है। कौन है जिसको, हर बच्ची से लेके हर बड़ी, मैंने सबको बार्बी डॉल बहुत अच्छी लगती है। और एक बड़ी ही खूबसूरती का इजाफा हुआ था जब बार्बी डॉल का जब वो आई थी। और अब बच्चे जो हैं, जैसे डोरा है या बार्बी डॉल है, लाइक ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए बच्चियाँ स्पेशली जो है ना बहुत फोकस्ड होती हैं। तो 4 नवंबर 1960 में जो है वो पैदा हुई थी। रूथ मॉस्को हेडलर ने जो है वो बार्बी डॉल बनाई थी 1959 में। और जो है तो उनकी आज बर्थडे है, तो और तमाम जिन की आज बर्थडे उन सबको मैं विश करूँगी 4 नवंबर को कि मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जनाब आपको हैप्पी बर्थडे। और आई होप कि आपकी आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा और आप आज के दिन बड़े अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे अपने दिन को। लेकिन आज मेरी मदर की भी है बर्थडे। हाँ? मदर की भी है मेरी। आपकी मदर की बर्थडे? अरे वाह, तो आप विश करो ना अपने मदर को। चलिए जी, हिलाल की मदर की भी आज बर्थडे है, तो हम आंटी आपको भी हैप्पी बर्थडे कहते हैं। एंड दिस सॉन्ग फॉर यू, और उन तमाम लोगों के लिए जिनकी आज बर्थडे है, आज के दिन को अपना अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करिएगा। और बस क्या प्लानिंग है हिलाल, क्या हो रहा है आज घर पे? केक खिलाएंगे, देखें क्या करते हैं। चले ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद रोशन ज़मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे और आज का सवाल भी आप लोगों को बताऊंगी। और आज के दिन को भरपूर एंजॉय करेगा अगर आप लोगों की बर्थडे है, ठीक है जनाब? कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ में। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी, बहुत खूबसूरत जा रही होगी। और अब तो मौसम भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा, कराची में थोड़ा सा कम चेंज हुआ है, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है। तो बस इंजॉय क्या करें मौसम को। हमेशा आप लोगों से बात भी करती हूँ, साथ साथ आज का सवाल भी आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे बताइए कि कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है। आपने ये बताना है कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है, ताकि आप सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर विन कर सकें। और जनाब आप लोगों को पता है कि फ्राइडे वाले दिन रोशन ज़मीर साहब हमारे साथ होते हैं, तो उनको वेलकम करते हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आपने मौसम बदलने की बात की, मैंने कहा अब तो सियासत का भी मौसम बदल रहा है। सियासत का भी मौसम बदल रहा है, सही कह रहे हैं। कहाँ जा रही है हमारी सियासत? हाँ देखें, अब कहाँ से कहाँ चल रही है, कोई धरने, कोई रैलियाँ, कुछ तकरीरें, कुछ जलसे। हाँ बहुत मतलब। और कल जो सियासत से याद आया कि कल जो हमारे यहाँ वो जो हमारे क्रिकेटर्स के साथ जो हुआ है, उस पर थोड़ा सा चाहूँगी कि हम उस पर भी बात करें
जी बिल्कुल। कैसा क्या आपके ख्याल में क्या रोशन साहब ये सही हुआ है? देखिए, जहाँ तक सही और गलत की बात है, ये तो वो उस अदालत का फैसला था जहाँ पे कि तमाम सबूत मुहैया किए गए। देखिए, अदालतें सबूत पे काम करती हैं। जब किसी को ब्लेम किया जाता है या किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, जैसे हम पहले मुल्ज़िम कहते हैं, बाद में वो जब जुर्म साबित हो जाता है तो वो मुजरिम हो जाता है। तो शुरू में इन पे एक इल्ज़ाम लगा के इन्होंने ये काम किया, उसकी कुछ वीडियो क्लिपिंग्स थी, कुछ ताल्लुकात थे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, कुछ मैसेजेस थे, ये तमाम के तमाम डिटेल्स जमा की गई, प्रूफ जमा किए गए, और उसके बाद उस अदालत ने पूरा एक प्रोसेस अडॉप्ट किया। फिर वहाँ पूरी एक ज्यूरी होती है, 10-12 लोग बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आइदर ये गिल्टी है नहीं है। अच्छा। तो पूरी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के, तमाम सबूत, जितने सबूत होते हैं उनको मद्देनज़र रख के, क्योंकि इनके साथ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ज्यूरी को। तो क्रिकेट में हो सकती है कोई राइवलरी हो, क्रिकेट में कोई आप बोर्ड में कोई आपस में हो, मगर जब वहाँ अदालत में एक केस चला जाता है तो दोनों तरफ के वकला, मतलब 3 वकला इनके थे, सरकार का वकील था, सब लोगों ने मिल के एक बहस की और किसी एक नतीजे पे ज्यूरी पहुंची कि तमाम सबूत जो हैं वो उनके खिलाफ इस तरह से जाते हैं कि वो जुर्म साबित हो जाता है। अब वो जुर्म जब साबित हो जाता है सबूत के एतबार से, कि अब वो ये है कि उनका अपना इंटेंशन क्या था, वो कहते हैं जी हम उसमें शामिल नहीं है, तो फिर वो सबूत कैसे आ गए, वो चीज़ें कहाँ से आ गई, वो पैसे कहाँ से आ गए, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ठीक है कि बाद लोगों की उनके साथ हमदर्दियाँ भी हैं, मगर आप ये देखें कि ये मुल्क की इज़्ज़त का सवाल होता है। बाज़ जगहों पे हमें मुल्क की इज़्ज़त, जब हम जाते हैं कि एज ए क्रिकेटर जा रहे हैं या एज ए शहरी भी जा रहे हैं कहीं, तो हम अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, एक तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मुल्क को पूरे। बिल्कुल। तो आप क्रिकेट में जब वहाँ खेल रहे हैं तो आप, जैसे वो जज का एक रिमार्क था कि आप नौजवानों के हीरो हैं, जी हाँ, तो रोल मॉडल हो जाते हैं ना, आपको लोग फॉलो करते हैं। जैसे कोई अदाकार है या क्रिकेटर है, उसका हेयर स्टाइल है, उसका बोलने का स्टाइल है, उसके चलने का स्टाइल है, खेलने का स्टाइल है, वो नौजवान फॉलो करते हैं। लड़के लड़कियां सब फैन होते हैं उसके, तो पूरी एक उनका एक इमेज होता है। जी हाँ। तो पूरा इमेज, मतलब आप किसी को देवता बनाए और उसके बाद एकदम वो शैतान हो जाए, तो मतलब आपके इंटरनल फीलिंग्स क्या होगी कि आप कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं। तो अदालत ने जो फैसला किया है, यकीनन वो पूरी छानबीन के बाद और सब चीज़ों के बाद हुआ। ये तो बड़ा लीनियंट व्यू लिया गया है, कोई मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सज़ाएं नहीं हुई हैं, और वो अच्छे बिहेवियर के ऊपर वो भी फिर आदी हो जाएंगी। अच्छा, कि वो आदी कर देंगे। ये भी मैं पूछना चाह रही थी कि जो इनको जो ये सज़ाएं हुई हैं, तो ये किस तरह से, ये क्या लॉ है कि होता ये है कि जैसे मोहम्मद आमिर जो है उसको, वो 19 साल का अभी 21 साल का नहीं हुआ, वहाँ पे एक है कि वो जुवेनाइल बच्चों की जेल या जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वो उसको जेल में नहीं डालेंगे, वो एक तरह से और उसको बेहतर करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे उसकी ग्रूमिंग की जाएगी और उसको माइंड में थोड़ी सी उसके रिफ्रेश किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा या बताया जाएगा कि भाई ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही हैं। और जज ने एक रिमार्क और भी दिया कि तुम्हारी तालीम कम है। जी हाँ। ये भी एक चीज़ उन्होंने फील की कि तुम क्रिकेट में आ गए पैसे के खातिर या शोहरत के खातिर और तुमने अपनी तालीम बिल्कुल ख़त्म कर दी, शौक के खातिर, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व है। मगर अब तो पैसा बहुत हो गया ना क्रिकेट में, मेन तो ये केस ही पैसे के लिए चला है। तो अब उसने क्या किया, अपना कैरियर तालीम के हिसाब से तो बिल्कुल कोरा हो गया वो। अब वो उसको वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो उन्होंने रखा है कि उसको वो रखेंगे 6 महीने, तो वो 6 महीने में हो सकता है कि अच्छा बिहेव करे तो वो 3 महीने हो जाए। बाकी लोगों का भी इसी तरह कहा है कि वो जब जेल जाएंगे तो अगर वो उनका बिहेवियर जेल में सही है और वो बेहतर तरीके से रहते हैं वहाँ पे और कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं खड़ा करते, और तो उनकी भी सज़ा जो है आधी हो जाएगी। ठीक है। मगर ये क्या हुआ कि उनका फ्यूचर तो एक तरह से हो गया ना, ख़त्म हो गया। मतलब पैसे की खातिर हमने क्या किया, अपना पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क का नाम भी ख़राब हुआ, अपना नाम भी ख़राब हुआ, फ्यूचर भी ख़त्म हुआ। तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। जी हाँ। मतलब यही काम अगर ना करते तो ज़िंदगी में और बहुत पैसा कमाते और बहुत चीज़ें आती है। और अभी कैरियर, मोहम्मद आमिर ने तो अभी कैरियर शुरू किया था। मोहम्मद आमिर का बच्चा 19 साल का वो लड़का है, अभी तो उसके पास बड़ी, अल्लाह देखिए ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर एक तरह से हम कहते तो ये हैं कि अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी थी, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए वो कमाता। मगर खैर है नहीं, ये एक इशू है जो चारों तरफ मीडिया में इस वक्त चल रहा है, चारों तरफ लोग उस पर कर भी रहे हैं बात। अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि जब हम किसी को इतना समझते हैं और ओन करने लगते हैं ना, एक तरह से जाहिर है वो हमारे हीरोज हैं, स्टार है ना, सुपर स्टार हैं एक तरह से आपके, वो क्रिकेट में खास तौर पर। लेकिन कल आपने एक बड़ी पॉजिटिव बात ये हुई कि सबने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जाहिर है हमारी आगे आने